हमारे जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है उनको वाई ग्रुप या जेड ग्रुप की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अगर वो नहीं हो पाता तो कम से कम 10-12 गार्ड दिया जाए। मतलब हाँ। आज आप डुमरी से गिरिडीह से जो है यहाँ पर धनबाद आए हुए हैं, तो हर जगह में पहुँच रहे हैं, तो चुनाव को लेकर के किस तरह का आपको लग रहा है? देखिए, हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करना चाहेंगे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। आज देख रहे हैं कि झारखंड सरकार कह रही है कि हम युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 3.5 साल कार्यकाल बीत जाने पर आज 5 युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पाया सही से। क्यों नहीं मिल पाया? इसका एक कारण है कि जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होगा, कोई भी सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन नौकरी नहीं दे पाएंगी। इसलिए हम लोग क्या है कि जेबीके से पहले आंदोलन किया कि 1932 लागू कीजिए और 1932 के आधार पर झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उसके आधार पर नियोजन बनाइए। लेकिन आज 1.5 सालों या 2 सालों के आंदोलन के दरमियान में आज तक सरकारें सुनने का प्रयास नहीं की। मतलब एक धृतराष्ट्र बन बैठी है, यानी अपनी महत्वाकांक्षा में पागल हो चुकी है और उलूल जुलूल नीतियां बना रही है। उसीलिए हम लोगों ने अब सोचा है कि अब हम लोग को सड़क से उठकर सदन में जाना पड़ेगा। तो सदन में जाने के लिए क्या होगा कि चुनाव की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना बायोलॉजी तैयार कर लिया है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी चला गया है। और हमारा बायोलॉजी में है कि पहले हम लोग निचले स्तर से यानी बूथ स्तर से लोगों का चुनाव करेंगे, उसके बाद पंचायत स्तर, उसके बाद प्रखंड स्तर, उसके बाद जिला स्तर, उसके बाद झारखंड स्तर। ये हमारा ही रहेगा। और हमारा जो कैंडिडेट का जो चुनाव होगा वो एक पैनल बैठेगी और पैनल डिसीजन लेगी कि किसका किस तरह से है, मतलब उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मार्केट में कितना पकड़ है, लोग उसको कितना चाहते हैं, उसमें नॉलेज कितना है। ये सारी चीजें प्रक्रिया रहेगी एक कैंडिडेट को चुनने में। डुमरी में जो जनसभा हुआ था उस बीच कईयों के ऊपर जो एफआईआर हुआ था आपके ऊपर, टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर और भी कई वक्ता हो या फिर वहाँ के कमेटी के ऊपर, इस पर क्या कहेंगे और अभी तो उसका परिणाम क्या निकला? देखिए, हम लोग बात किए हैं, थाना प्रभारी से भी बात किए हैं। तो थाना प्रभारी से बात किए तो बोले कि हाँ केस खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर केस खारिज नहीं होता है तो हम बाकायदा हमारे फोन में है, हम लेटर भी जारी कर लिए, लेटर भी बना लिए, सब सारा चीज बायोलॉजी भी तैयार है। हम लोग मानवाधिकार आयोग के पास जाएंगे, वो नहीं सुनेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल नहीं होगा तो हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। मतलब तमाम जितने तरीके हैं कि ये फॉल्स केस है, केवल फॉल्स से पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को, हमारे युवा पीढ़ी को फंसाया जा रहा है। और मिला जुला के सबसे ऊपर संविधान और संविधान के ऊपर जनता है। तो हम लोग जनता है, आम जनता है, आम जनता से बड़ा कोई है नहीं, तो हम लोग लड़ेंगे। टाइगर जयराम महतो का आप लोग सिक्योरिटी का मांग कर रहे हैं, कुछ लेटर वायरल हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या सच्चाई है? हाँ, हमारे कुछ साथियों ने जयराम दा को जैसे धमकी मिल रहा है और कोयला क्षेत्र में, कोयला माफियाओं वाला क्षेत्र में, तांबा अबरख वाला क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो जो माफिया वहाँ सक्रिय हैं, जो काली कमाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयराम दा को टारगेट किए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे साथी मांग कर रहे हैं कि हमारे जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है उनको वाई ग्रुप या जेड ग्रुप की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अगर वो नहीं हो पाता तो कम से कम 10-12 गार्ड दिया जाए। आज धनबाद पर से आप लोग का महाजुटान है या फिर चुनावी सभा है, क्योंकि आप लोग वोट मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं? ये हमारा महाजुटान है, चुनावी सभा नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव के प्रति हम लोग को जागरूक करने का सभा जरूर है कि हम लोग चुनाव के प्रति जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि देखिए आज तक जो 23 साल या झारखंड या भारत को अलग हुए 70-75 सालों में क्या चल रहा है कि एक लॉबी हावी है, परिवारवाद की, वंशवाद की, और क्या बोलते हैं ये दारू की, मुर्गा की, एक ही चीज हावी है। तो वो चीज हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि देखिए ये आपके भविष्य की बात है। अगर मान लिया जाए एक विधायक, मान लीजिए एक चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, तो 10 करोड़ रुपया खर्च करता है और उसका सैलरी कितना है, मान लेते हैं अभी बढ़ा तो 2,60,000 मान लेते हैं। तो 2,60,000 सैलरी और 10 करोड़ एक चुनाव में खर्च करे तो कहीं से न कहीं निकालेगा। यानी 1 करोड़ का अगर कहीं रोड बनता है तो 40% उसका 40 लाख रुपया लेगा ये इसके रूप में। तो वो 40 लाख रुपया का रोड अगर 1 करोड़ का रोड अगर 60 लाख में बनेगा तो कितना दिन चलेगा? जो रोड को चलना चाहिए 100 साल वो टूट जाएगा 2 साल में। तो उस चीज को सुधार करना पड़ेगा। ये हमारा जुझान करने का उद्देश्य यही है कि लोगों को नेपोटिज्म यानी परिवारवाद और दारू मुर्गा के प्रति जागरूक करना है कि आने वाला पीढ़ी में आप जिसको भी वोट दीजिए लेकिन दारू मुर्गा पर नहीं दीजिए, तभी आप सवाल खड़ा कर पाएंगे, तभी आप सवाल पूछ पाएंगे। सरकार 32 के मुद्दे पर फिर से वापस आ रही है, क्या लगता है आंदोलन का असर है या फिर सरकार का नियत ही है 32 लागू करने का? नहीं, एकदम नियत नहीं है, एकदम तिनका भर भी नियत नहीं है। ये जो गठबंधन की सरकार है इसका 32 को लागू करने का एकदम जरा सा भी मंशा नहीं है। इसका हम पूरा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जब ये झारखंड सरकार 2019 के चुनाव में आई थी, जिसका पहला मैनिफेस्टो में ही शामिल है कि हम जैसे ही आएंगे 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे और नियोजन नीति लागू करेंगे। आज 3.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार नहीं डोली।
हम लोगों ने 450 सभा जब चारों तरफ झारखंड के हर कोना से आवाज उठाया कि 1932 लागू करो, तब झारखंड सरकार आनंद फानन में बिना दस्तावेज को सही तरीके से बनाए हुए, बायलॉज को सही तरीके से बिना तैयार किए हुए और राज्यपाल को भेज दी। और राज्यपाल ने वहां पर देखा ड्राफ्ट में त्रुटियां हैं तो उसको वापस भेज दिया। अब सरकार कह रही कि फिर हम 1932 को लागू करें, वो हमारा नारा है, हम लागू करेंगे। तो 2 कदम उसके लिए पीछे लिए, शेर 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद हमला करता है। तो एक बात बताइए, ये सरकार ये बातें कब कही थी? जब पिछला मानसून सत्र चल रहा था, और तब ये बातें कही थी। आज फिर से एक नया मानसून सत्र आ गया, यानी 1 साल बाद भी सरकार लागू नहीं कर पाई। जबकि बायलॉज को रिटर्न आए हुए कितना दिन, 15 दिन में फिर से बन के जा सकता था, लेकिन सरकार नहीं भेजने का काम किया। अब जब चुनाव आया है, जब डुमरी का उपचुनाव आया है और जब 2024 का चुनाव सामने है, तब सरकार कह रही है कि हम इसको लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंशा नहीं है, केवल एक राजनीतिक प्रोपोगंडा, राजनीतिक इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है सरकार, और उसके बल पर फिर से सत्ता में बैठना चाहती है। तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि इस बार का जो चुनाव होगा वो प्रोपोगंडा पे चलेगा, 1932 के धोखे पर चलेगा। तो इस पर नहीं, सरकार को त्याग करके एक जो हमारी युवा पीढ़ी की जो सरकार बनेगी उस पर ध्यान दें और दारू मुर्गा से हटके इसको चुनने का काम करे, ताकि नया पीढ़ी आएगा तो कुछ नया चीजें करेगी। चुनाव को लेकर